जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। जैसे कि मेरे बच्चों का कहना था कि सर थोड़ा सी लुक चेंज करके वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं थोड़ा से अपने नए अंदाजों के साथ, नए वीडियो के साथ आज टेक्नोमेंट्री का पहला अभ्यास मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। इसमें ये बताया जाएगा कि टेक्नोमेंट्री के सवालों को कैसे हल करना है और कैसे एक एक फंडामेंटल को समझना है। जैसे कि आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान देना है कि जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज का मान रखें, एक त्रिभुज को रखें, और हमेशा याद रखिएगा इसमें किस प्रकार का त्रिभुज रखा जाता है, समकोण त्रिभुज। तो थोड़ा सा हम कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पे कलर को चेंज कर दे रहे हैं हम थोड़ा से, बस एक मिनट। तो एक त्रिभुज हम बना रहे हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। विजुअल हो रहा है ना जी, इसमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक। ये तो सही दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज। तो आप इसमें प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी में, समझ रहे हैं। कोण बी जो है, कोण बी जो है समकोण है। जहां पे समकोण कहे वहां पे 90 अंश का मान रखिएगा। जहां पे समकोण की बात करेगा बाबू लोग, वहां पे हम क्या समझेंगे, 90 डिग्री। ये बातें समझ में आ रही है ना। अगर हम कह रहे हैं कि कोण बी समकोण है, तो इसका मतलब कोण यहां पर बनेगा, ये 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अन्य आप स्वतंत्र हैं, चाहे ए को यहाँ पे रखिए, चाहे ए को इधर रखिए, चाहे बी को, सी को यहाँ पे रखिए, चाहे सी को इधर रखिए, ठीक है ना बाबू, आप स्वतंत्र हो। तो अगर हम रखना चाहते हैं तो सी को यहाँ पे रख दे रहे हैं और बी को यहाँ पे रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। सॉरी, ए तो हो गया ना, ए को यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब बताइए इसमें ए बी और बी सी, जैसे कि प्रश्न में आपका यहाँ पर दिया है कि कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो, है ना, और बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो, तो इसका मतलब ए और बी, यही तो है ए और बी। तो ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कुल कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा सूत्र है जो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दे दी रहती हैं और तीसरा भुजा निकालना होता है, तो किसका उपयोग करते हैं, वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, समझ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कि किसी भी पाइथागोरस प्रमेय को हल करने के लिए बताया गया था कि कर्ण भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर्ण का स्क्वायर न करके अंडर रूट में हम कर दे रहे हैं अन्य मानों को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो हम पढ़े हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। अब बताइए क्या इसमें किसका मान पूछ रहा है, लंब का मान पूछ रहा है, कर्ण का मान पूछ रहा है, कि आधार का मान पूछ रहा है, कर्ण का मान पूछ रहा है। तो जब कर्ण का मान पूछ रहा है तो क्या ये जो हम सूत्र लगा रहे हैं परफेक्ट है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें क्या हम कोई चेंजिंग करेंगे, नो चेंजिंग, बिकॉज हम पहले से अंडर रूट लगा के रखे हुए, ठीक है ना बाबू। तो अगर हम मान रखना चाह रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर डायरेक्ट बताइए लंब कितना है इसमें, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस का आधार कितना है, 7, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम छोटा कर दे रहे हैं। अब बताइए बाबू लोग, कर्ण का स्क्वायर अगर हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो यहां पर हम क्या 576 लिख सकते हैं, प्लस का 7 दोनों को जोड़िएगा तो कितना मान मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है आप लोग को, 625। तो आप बताइए 625 किसी का होता है क्या, किसका वर्गमूल होता है, किसी का वर्गमूल होता है क्या ये, तो किसी का वर्ग होता है, और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25। वेरी गुड, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं क्या। आप बताइए कर्ण का मान कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर, मतलब
यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग? हाँ, अब आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो पूछ रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा, क्या पूछ रहा है? साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। ये बातें समझ में आ रही हैं? फिर से क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, कह रहा है कि कॉस, क्वेश्चन क्या चेंज कर रहा है कि साइन सी कॉस सी, ये ना बाबू? तो साइन सी और कॉस सी, ये बात कर रहा बाबू। आप बताओ, एक जगह थीटा का मान हम ए देख रहे हैं, एक जगह थीटा का मान बी सी देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो क्या हम मान सकते हैं कि अगर थीटा कोण सी पर बन रहा है तो ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और जिस पर भुजा पे रहता है वो क्या होता है? आधार। तो हमें पता चल गया क्या कि लंब कितना है? तो लंब कितना है बाबू लोग? 24, और आधार कितना है? किस स्थिति में? जब कोण सी का है, यानी कि जो थीटा बन रहा है वो किस पर बन रहा है? सी पर। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम हल कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? साइन सी बराबर क्या सूत्र होता है? लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो बताइए लंब का मान और कर्ण यही ना होता है जी? तो बताइए लंब कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25। किसी कोई समस्या? आगे बढ़े। फिर से अगर हम लेके चल रहा है तो कॉस है ना, तो कॉस सी का बात कर रहा है तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 7 है, और कर्ण कितना है? किसी को दिक्कत तो नहीं ना बाबू लोग? आगे बढ़े। उसके बाद से अगर हम फिर से कह रहे हैं कि नहीं, अब हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए, यस या नो? माय डियर स्टूडेंट, आप ये बताइए कि जो कोण का काम कर रहा है इस समय कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो क्या थीटा यहां पर बनेगा? ऐसा नहीं ना है। अब थीटा कहां पर बनेगा बाबू लोग? यहां पर। तो जो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इस समय लंब का काम कौन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? और जिस पर भुजा आधारित होती है वो क्या होता है? आधार। तो आधार का काम कौन करेगा? 24 करेगा कि नहीं करेगा? ये बातें यहां तक तो किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, प्लीज आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? तो अगर हम कह रहे हैं तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब बताइए इसमें लंब क्या है? 7 है, तो क्या इसके जगह पर 7 लिख सकते हैं? कर्ण कितना है? 25। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम बात कर रहे हैं बाबू लोग फिर से कॉस ए का विषय में, तो कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बताइए कितना है इसमें? 24 है कि नहीं है? तो 24, और कर्ण कितना है? 25 है ना? तो 24 बटे कितना हो जा रहा है? 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? बस मुझे, हाँ नहीं ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? क्या कीजिएगा, अगर नोट्स भी बनाना होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए, घर पे जाके नोट्स बना लीजिएगा, सबसे परफेक्ट रहेगा। क्यों बाबू? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है? आगे आइए। तुम्हें आ रहा है ना बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा है ना एकदम भर? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दे बाबू क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कर रहा है आकृति 8.3 में tan p माइनस काट r। माय डियर स्टूडेंट, आप बताइए इसकी आकृति यही तो है कि नहीं है? अब इसमें क्या क्या मान दे दिया है जरा देखिएगा। किसका मान दे दिया? देखिए लंब का मान दिया है, उसके बाद से कर्ण का मान दे दिया है। पूछ क्या रहा है? tan नहीं, पहले कुछ को समझिए। tan p माइनस काट r, क्या थीटा का मान घट रहा है कि बदल रहा है कि अपरिवर्तित है? परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जगह थीटा का काम कौन कर रहा है? पी कर रहा है, और एक जगह थीटा का काम कौन कर रहा है? आर कर। परिवर्तित हो रहा है ना बाबू? तो इसका मतलब अगर हम इसमें से आधार का मान निकाल दें, किसका मान निकाल दें? आधार का, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या कोई दिक्कत है क्या? पंखा से प्रॉब्लम है? अच्छा ये पूरा हिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए आइए, अब तो दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब सर जरा समझिएगा,
बाबू समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तब लागू कीजिएगा जब एक भुजा का मान 9 दिया हो, अन्य दो भुजाओं का मान दिया हो। तो ये बताइए, अन्य दो भुजाएं कर्ण का मान दिया है और लंब का मान दिया है, क्या आधार का मान दिया है? आधार का मान निकालने के लिए सूत्र क्या भर सकते हैं? आधार, डायरेक्ट इसको स्क्वायर मत कीजिएगा, आधार इज इक्वल क्या रखिएगा? अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। किसी कोई समस्या हो तो यहाँ पे थोड़ा से पूछ लीजिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा? कर्ण कितना दे दिया है? 13 दे दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस आधार लंब कितना दे दिया बाबू लोग? 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आप बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, माइनस 12 का कितना होता है? 144। घटाएंगे ना जी, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 आ जाएगा। 25 किसी संख्या का वर्ग होता है? 5 का होता है। तो यानी कि 5 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या आ गया? आधार का जो मान है वो क्या आ गया है बाबू लोग? 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 5 हो गया ना। अब क्वेश्चन को समझिएगा, यहां तर्क है कि यहां थीटा का मान 2 बन रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक थीटा पी काम कर रहा है और एक थीटा आर काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं ना बाबू। तो अगर हम इसको हल कर रहे हैं, थोड़ा से हम ऊपर इसको करना चाहेंगे, ठीक है। आप बताइए, अगर हम मान भर रहे हैं, पहले तो अलग अलग मान निकाल दीजिएगा। टेन पी, तो टेन पी का मान निकालेंगे तो थीटा का काम कौन कर रहा है बाबू? ये ऊपर वाला कर रहा है ना। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें आधार कौन, इसमें लंब कौन हो जाएगा? 5। और आधार कितना हो जाएगा? कर्ण तो हमेशा नो चेंजिंग, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब टेन पी बराबर लंब बटा आधार होता है ना। होता है कि नहीं होता है? तो लंब कितना हो जाएगा देखिएगा? 5 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा? 12। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? यहीं पर क्या हम टेन आर का मान निकाल सकते हैं? टेन आर बराबर क्या सूत्र होता है बताइए? लंब बटा आधार। लेकिन इस समय थीटा का काम कौन कर रहा है? आर कर रहा है ना। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और जिस पर ये पड़ा रहेगा वो क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब लंब कितना हो जाएगा? 12 बटा आधार कितना हो जाएगा? 5। बताइए ये सही है क्या? 12/5 सही है क्या? आप बताइए। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है ना जी। तो कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। तो मान रख के देखिएगा, टेन पी माइनस टेन काट आ रहा है क्या? काट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे काट, टेन का मान लिखाने से कोई मतलब नहीं है। किसका मान निकाल लीजिए? काट का। तो काट का अब बताइए, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो हम पढ़े हैं जो काट होता है उसका उल्टा होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है काट। तो इसका मतलब अगर हम काट बराबर लिखना चाहते हैं, कॉट थीटा बराबर लिखना चाहते हैं, तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कॉट आर का जो मान पूछ रहा है, तो सूत्र क्या पढ़ते हैं हम लोग? लंब। देखिए आधार बटा लंब है ना जी। तो आधार इसका कितना है? 5, और लंब कितना है? 12। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मान भरिएगा। तो मान कैसे भरेंगे? तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, इतना में हो जाएगा, ठीक है। तो मान रखना, अगर मान रख रहे हैं क्या है? टेन पी माइनस कॉट आर, यही था बाबू लोग। तो टेन पी का मान देखिए कितना निकाले हैं? यही निकाले हैं, 5/12। तो इसके जगह पर 5/12 कर सकते हैं क्या? माइनस लगा दीजिए। काट आर की जगह पर कितना भर सकते हैं? 5/12। ये दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्या बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ रहे हैं? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम अपना क्या कर देंगे? आंसर। इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। तो यहां तक हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए।
तीसरा प्रश्न को जरा ध्यान दीजिएगा। दिव्यांश, दिव्यांश कहाँ गया, बता बाबू। तो तीसरा प्रश्न कैसे करोगे? कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए और tan ए का मान याद कीजिए। कर लोगे? कैसे करोगे, थोड़ा सा हमें हिंट बता दो। साइन ए बराबर कितना है? साइन ए बराबर 3/4। कैसे हल करोगे बाबू? देखना जी, उसको उठाना। क्या हो जाएगा? आधार का मान निकालना पड़ेगा। क्यों आधार का मान निकालना पड़ेगा? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर, यही तो होता है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें तो लंब बटा कर का मान तो दिया है कि नहीं दिया है? तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज में ये नहीं कह रहा है कि कोण बी समकोण है, कोण आर समकोण है, कोण पी समकोण, कुछ नहीं कह रहा है। आ रहा है समझ में ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई इससे मतलब नहीं है, हमको जो जहां रखना चाहे आसानी से रख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको रखना चाहें तो बी रख दे रहे हैं, यहाँ पर सी रख दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या रख दे रहे हैं? ए रख सकते हैं ना। तो आप बताइए टेन साइन ए बराबर कितना, क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर। तो लंब कितना है बाबू लोग? थीटा कोण अगर यहाँ पे बन रहा है तो 3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। ठीक है बाबू। किसका मान पूछ रहा है? आधार का मान। तो सबसे पहले आधार का मान निकालेंगे ना। तो सूत्र क्या है? यानी कि अगर हम बीसी का मान निकालना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट अंडर रूट में कर सकते हैं। क्या अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू लोग? हो जाएगा ना। यहाँ उसके बाद से मान रखिएगा। जब मान रख रहे हैं तो AC का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस का BC है ना बाबू, AB है ना। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 9, यानी कि 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब BC बराबर कितना निकल गया बाबू लोग? कड़ी में 7। कड़ी में 7 ही क्यों कर रहे हैं अमृत? कड़ी में 7 ही क्यों कर रहे हैं बाबू? वेरी गुड। 7 किसी का क्या होता है? वर्गमूल नहीं होता। अगर वर्गमूल होता तो क्या कड़ी की जरूरत पड़ती? नहीं। ठीक है ना बाबू। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से जब हम इतना मान निकाल दिए हैं, ठीक है, आसानी से जब हम इतना मान निकाल दिए हैं तो क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि बताइए कि ए बकलोलिया, साइन ए और का सेक ए, यही ना बाबलो? साइन ए और अच्छा अलग है। तीसरा कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। कास ए और टैन ए। तो इसमें अगर हम लेके चल रहे हैं तो जरा बताइए बाबू, तो इसमें कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है? तुम बता गरिमा, क्या सूत्र होता है? आधार बटा लंब। तू घर पढ़ नहीं रही है क्या? अरे पढ़ लिया कर। तुमको इतना बार बताया गया है कि जब कर्ण कहे साइन कहे तो उससे बट्टे में हमेशा कर्ण रहता है। इसका मतलब अगर सूत्र भर रहे हैं cos थीटा बराबर, तो सूत्र क्या हो जाएगा आप लोग? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण आ रहा है समझ में? तो cos ए का मान पूछ रहा था ना बाबू। आधार कितना है? कड़ी में 7, और कर्ण कितना बाबू लोग? 4। ये हमारा आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद से फिर से लेके चलेंगे तो क्या पूछ रहा है? tan थीटा ना। तो tan ए बराबर क्या सूत्र हो जाएगा जरा बताइए तो? लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो बताइए लंब क्या हो जाएगा? लंब इसमें क्या दे दिया है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3, और आधार क्या है? कड़ी में 7। ये क्या हो जाएगा? आंसर। यही तो पूछ रहा था। तो इसका भी क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम हट जा। अच्छा चलिए इधर कर दे रहे हैं। आइए, हो गया। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब तो दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे आइए। मेरा चलो यार, जिस रूप में है भगवान उसी रूप में बनाया है। आओ इधर। अब फिर से चौथा लेके चलना है ना जी। तो चौथा लेके चंदू, चंदू बता कहां गई? ये बताओ क्या इसको कर सकती हो? tan 15 यानी कि 15 tan a बराबर 8 को, ये ना जी।
15 कॉट ए बराबर कितना है 8 हो तो साइन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस टाइप का 15 देखिएगा, इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन करना है बाबू लोग तो पहले समझिएगा 15 कॉट ए बराबर कितना था 8 था ना। अब बताइए क्या इसके नीचे बट्टे में कुछ है नहीं है, इधर एक गुणा के रूप में पक्षांतर का नियम पढ़े हैं, जो गुणा रहता है वो भाग हो जाता है, जो भाग रहता है वो गुणा हो जाता है। तो इसका मतलब अगर सिर्फ हम कॉट ए निकालना चाह रहे हैं तो क्या रख सकते हैं बाबू लोग 8/15 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खड़ा हो जाए जयसवाल, ये बता बाबू काट ए बराबर लंब बटा कड़ से कोई सूत्र बनता है क्या, लाल बटा कक्का से क्या बनता है आधार बटा लंब, क्या बनता है आधार बटा लंब। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आधार और लंब यही तो दिया है। अगर हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, तो हम कहें ना इसमें कंडीशन नहीं है कि कोण बी समकोण है, कोण ए समकोण है, कोण सी समकोण है, आप स्वतंत्र हो कहीं किसी को भी रख सकते हो, ठीक है ना बाबू। लेकिन जब कह दिया कि एक समकोण है तो आपको वहीं पर मान रखना पड़ेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोण बी ए हो गया है, कोण ए हो गया है और एक कोण सी हो गया कि नहीं हो गया। लंब आधार आधार कितना दे दिया है 8, यहां से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा 8, यहां से उसके बाद से क्या होता है लंब, लंब कितना दे दिया है 15 दिया है कि नहीं दिया है। तो अब हम किसका मान निकाल सकते हैं कड़ का मान, यही तो कड़ है। तो कड़ कड़ बराबर सूत्र क्या होता है, हाँ वेरी गुड बोलिए। हाँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर कड़ एसी है तो एसी बराबर डायरेक्ट हम अंडर रूट में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं क्या डाल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह पे क्या भर सकते हैं 15 भर दीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पे क्या भर सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर का कितना होता है 225 प्लस 8 का कितना होता है 64, ये तो पता ही आप लोग को। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ कर देखिएगा क्या निकल सकता है 289, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब AC बराबर कितना निकल जा रहा है 17 आ जा रहा है ना। अभिषेक क्या इसमें क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था भूल गए, अरे थोड़ा सा ध्यान दिया करो यारो, ठीक है। इसमें कह रहा है कि साइन ए और सेक ए, यही ना बाबू साइन ए और सेक ए। तो बताइए तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होगा, सेक ए बराबर क्या सूत्र होगा, कोई बता दे। हाँ लंब बटा कट, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या जो हम यहाँ पर सी रखे हैं ए रखे हैं सही रखे हैं, यानी कि साइन ए जब कह रहा है तो थीटा कोण यहां पर बन रहा है, यस या नो। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम यहां से मान परिवर्तन करके इसको ए कर दे रहे हैं और इसको क्या कर दे रहे हैं सी कर दे रहे हैं तो थीटा कोण यहां पर बनेगा। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है ए वाला जो हिस्सा है ये क्या बनेगा बाबू लंब बनेगा, और आधार तो सेम सेम हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन ए बराबर अगर हम रखना चाह रहे हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा लंब बटा कड़। तो लंब कितना है बताइए, लंब है 15, कड़ कितना निकाले हो लो 17, तो 15/17 आंसर हो सकता है। उसी तरह से सेक ए का भी तो मान पूछ रहा था, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है कड़ बटा आधार, तो कड़ बटा आधार, तो कड़ कितना है बताइए 17, आधार कितना है 8, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दिव्यांश, कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलिए आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैडम जी किसको मैडम कह रहा है साहिल,
अरे गधा, ये सैला जानते हो, रात भर उस जगह है, इसलिए थोड़ा सा उसका मन बहक गया है। हाँ, देखिए ये क्या कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब अभिषेक कर लिया बाबू, नहीं कर पाए इसको, हो जाएगा क्या? सेक सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है? 13/12 होता है क्या? अब बताओ लोग, सेक थीटा बराबर लंब बटा कर्स के हिसाब से क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है कि नहीं होता है? इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। करेंगे क्या? तो बना दीजिए समकोण त्रिभुज। हो गया बात? लौक नहीं रहा है? अच्छा, इसको मोटा कर दें। अच्छा, साहिल को थोड़ा सा प्रॉब्लम है लौकने का, ठीक है जी, इतना ही मोटा रहेगा बाबू। अरे नहीं नहीं, ठीक है जी, साहिल को प्रॉब्लम मोटा है, वो रात भर जगह है, तुम समझ नहीं रहो। ठीक है साहिल, तनी कम जगह करो यार, इतना मेहनत नहीं सही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ, वाह, बहुत पढ़ रहा है जी। आप बताइए, कर्ण कितना दे दिया? चला 13 दे दिया है, और आधार कितना दे दिया है? थीटा कोण यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। आधार कोण कितना दे दिया है? 12। ठीक है, तो इसमें इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, और इसको सी मान सकते हैं ना? चलिए पीछे, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, नहीं अगर कंटिन्यूटी हो रहा है ना तो भूलोगे 100% है। हाँ, क्या दिक्कत है? 9th वाले हैं सर? अरे वही तो शेर बनेंगे सब ना। हाँ, सावा शेर। चलिए अब बताइए, यहां से लेकर यहां तक का मान। अच्छा ये बताओ, जो अपना बैच अपनी कोचिंग का जिला में 10वां रैंक आया है, ऐसे तो आया नहीं है? कितना तपाया गया होगा। आप जो इतनी छोटी सी गर्मी को लेकर इतना व्याकुल हो जा रहे हैं ना बाबू, उस समय उड़ाते थे सब ना, इतना ज्यादा गर्मियां होती थी, हम तुमसे बता रहे ना, करते थे सब, लेकिन फिर भी पढ़ाई से नहीं हटे सब, और आज अच्छा रिस्पांस भी आया था। समझ रहे हो ना बाबू? आइए, तो अगर हम लंब का मान निकालना चाह रहे हैं तो लंब के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? लंब क्या है? लंब क्या है? बीसी है ना। तो बीसी का निकालने के लिए क्या करोगे? अंडर रूट में डाल दिया जाए डायरेक्ट, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 13 का 169 होता है, 144 होता है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, 25 हो जाएगा घटाएंगे तो बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। कह रहा है कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष मैं नहीं, बचा हुआ, ठीक है ना? चला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो पहला साइन से लेके चलते हैं। तो भाई कितना मिल गया बाबू? 5 मिल गया ना इसका। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बताइए कितना है इसमें? 5, कर्ण कितना है? 13। हो गया। उसके बाद से सूत्र क्या होता है? साइन के बाद से कॉस होता है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। हो गया कि नहीं हो गया? फिर से अगर हम मान रखना चाहेंगे तो tan हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। तो बताइए लंब कितना है? 5 है, आधार कितना है? 12। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरह से कौशिक होगा, क्या होगा? कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन का उल्टा होता है ना जी। तो साइन का उल्टा, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बताइए कितना है? 13, लंब कितना है? 5 है ना, तो रख दीजिएगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना? उसके बाद से फिर से क्या हो जाएगा? कास का उल्टा क्या होता है? से। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? 12, लंब कितना है? 5। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ले लीजिए। हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।